एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 16 मई और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रुस्तम जी होमूस जी मोदी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में। क्या है उनका जीवनी और हमें उनसे क्या क्या सीखने की जरूरत है। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। देखते हैं हम लोग रुस्तम जी होमूस जी मोदी के बारे में। तो रुस्तम जी होमूस जी मोदी का जो संक्षिप्त नाम था वो ऋषि मोदी था, जो कि टाटा समूह के शीर्ष सदस्य हुआ करते थे। एयर इंडिया और तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस के पूर्व संयुक्त अध्यक्ष और टाटा स्टील के सीएमडी थे। ऋषि मोदी का जन्म 17 मई 1918 को मुंबई प्रेसिडेंसी में एक पारसी परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम सरहोमी मोदी था और माता लेडी जीराबाई थी। उनके दो भाई थे। ऋषि मोदी का विवाह सीलू मोगा सेठी से हुआ था और उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि मोदी की प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही हुई थी, ताकि आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने विदेश जाना जो है वो ज्यादा आसान समझा था। उन्होंने इंग्लैंड के लंदन के जो है हैरो स्कूल में शिक्षा पाई थी और फिर क्रस्ट चर्च कॉलेज और ऑक्सफोर्ड में अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद जमशेदपुर सिटीजन फोरम के अध्यक्ष के श्रीवास्तव एक जो है अपना बुक लिखे और उसमें उन्होंने ये बताया था कि जब उनकी मुलाकात ऋषि मोदी से हुई थी तो उन्होंने आपसी जो बातचीत था उसमें बताया था कि वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। होमी मोदी के पुत्र जो ऋषि मोदी थे वो इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करे थे और उस दौरान उनका जो मुलाकात था वो आइंस्टाइन के साथ भी हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1939 में ऋषि मोदी भारत लौट आए थे और फिर टिस्को कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट के रूप में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर एक प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। इसके बाद अपनी कठोर मेहनत के बल पर ऋषि मोदी 1953 में कंपनी के कार्मिक निर्देशक बने और 1965 में कच्चे माल के निर्देशक बने। वर्ष 1970 में वह संचालक निर्देशन नियुक्त किए गए थे और 1972 में संयुक्त प्रबंधन निर्देशक बने थे। 2 वर्ष बाद ही वह प्रबंधक निदेशक बन गए और 1984 में कंपनी के चेयरमैन व प्रबंधक निदेशक बने थे। 9 वर्ष बाद टाटा स्टील के नेतृत्व करने के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के साथ कथित विवाद के कारण उन्होंने 1953 में टिस्को से जो है वो बाहर निकलना ही उचित समझा था और टिस्को से सेवानिवृत्त होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने ऋषि मोदी को एयर इंडिया और पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस का संयुक्त अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया था। भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1989 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा था और मैनेजमेंट गुरु ऋषि मोदी को भारत के स्टील मैन की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। खेल में रुचि रखने वाले ऋषि मोदी ने जमशेदपुर में 1987 में टाटा फुटबॉल एकेडमी की स्थापना की थी और इसमें उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। दक्षिण कोलकाता के अलीपुर स्थित अपने आवास पर उन्होंने 16 मई 2014 को शुक्रवार के दिन जो है करीब 11:30 पर अंतिम सांस ली और जब उन्होंने अंतिम सांस ली उनकी उम्र 97 वर्ष थी। ये ऋषि मोदी की जीवनी थी और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारे इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे और इनके जीवनी से अगर आप अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित हुए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा।